हालेलुया। एक बगारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो परम प्रधान की छाया हुई स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में दिखा ना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचले, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह का समय परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। विश्वास के साथ हम परमेश्वर का हजूरी में आया है, परम प्रधान के हजूरी में आया है। इसलिए खुशी के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ शाभा लामा रे थे रे भा लाबा। कितना सौभाग्य हमको मिला है। बहुत सारे लोग जो बहुमूल्य है अपना जिंदगी में, उनको समझने के लिए बुद्धि नहीं है। हालेलुया। ऐसा एक समय पर परमेश्वर हमको अवसर दिया है, बुद्धि दिया है परमेश्वर का हजूरी में आने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति को मनाने के लिए। रे भालामा शेखे रे बाराबा। जब तक हमारा अंदर जीवन है, श्वास है, हालेलुया, तब तक परमेश्वर को आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, हमारा जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर को बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। रियंधे रे भालामा शेखे रे बालाबा, री भालामा शेखे रे बालाबा, रे बालामा शेखे रे भारा बालाबा शेखे रे बा। मेरा परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला ही करता है। उस पर भरोसा रखना है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारे लिए हमेशा भलाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में
सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। वो कायम रहेगा, 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 कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सुकूनत करेगा, 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 सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सुकूनत करेगा, 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 सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। वो कादिर मुतलक के साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में दिखा ना पाएगा। ओ जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक साए में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में। सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की है बद न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला।
हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, वो कायम रहेगा, 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 वो कायम रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, पंखों में अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, पंखों में अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, तेरे संग रहेगा, 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 तेरे संग रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, 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 सुकूनत करेगा। सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, सैयद के फंदे से वो मौलिक वबा से छुड़ाएगा वो, पंखों में अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, पंखों में अपने छुपाने वाला, हाथों से अपने बचाने वाला, तेरे संग रहेगा, 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 तेरे संग रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, 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 करेगा। राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा
पाँव को तेरे, राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे, राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे, राहों में तेरी हिफाजत करे, ठेस न लगने देगा पाँव को तेरे। फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेर रहेंगे, फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे, फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे, फरिश्ते तेरी सब राहों में तुझे आगे पीछे से घेरे रहेंगे। ऐसा वो करेगा, 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 ऐसा वो करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा, 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 ओ सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से, दिल जो लगाया तूने खुदा से, तुझको बचाए हर एक वबा से। उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, उस यीशु नाम को जब भी पुकारो, प्रभु यीशु नाम को जब भी पुकारो, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुम्हारी सुनेगा, संग रहेगा, तुमको छुड़ा के इज्जत वो देगा, तुमको छुड़ा के इज्जत वो देगा, मुश्किल घड़ी में संग रहेगा, मुश्किल घड़ी में संग रहेगा, हर एक घड़ी को पूरा करेगा, हर एक घड़ी को पूरा करेगा, हाथ पकड़ के संग चलेगा, हाथ पकड़ के संग चलेगा, मुरादे तुम्हारी वो पूरी करेगा, मुरादे तुम्हारी वो पूरी करेगा, उम्र दराज तुमको करेगा, उम्र दराज तुमको करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा,
सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, ताला के जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में दिखा न पाए। ताला के पर्दे में रहता, जो कादिर मुतलक के साये में, जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में। रात की हैबत न दिन के वो तीर, छू भी न पाए मुझको वो है करीब। रात की हैबत न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। रात की न दिन के वो तीर, पाए तुझको वो है करीब। रात की हैबत न दिन के वो तीर, छू भी न पाए तुझको वो है करीब। हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, हर आफतों से छुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। वो कायम रहेगा, 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 कायम रहेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साये में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने के लिए जो तैयार है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में दिखा ना पाएगा। वो एक सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन का अंदर है, असाधारण परमेश्वर का उस प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का अंदर है। जो परमेश्वर पर शरण रखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो उस सुपर नेचुरल सुरक्षा का अंदर है, असाधारण सुरक्षा का अंदर है। हालेलुया। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। वो तुझे अपने पंखों अच्छाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इसे बोलकर कोई भी आया है तो वो कभी लज्जित न होगा। हमेशा परमेश्वर को उस छाया में बैठने के लिए, परमेश्वर को उसका उस वचनों का अंदर चलने के लिए हम तैयार है, तो हम उस सुपर नेचुरल सुरक्षा का अंदर है। हालेलुया। भजन संहिता 91 का उसका 11वीं आयत में ऐसे लिखा है, कोई वो अपने दूधों को तेरे निमित्त आंखियां देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों को हमारा सुरक्षा के लिए, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उनका सुरक्षा के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बिना जानकारी से कुछ भी हमारा जिंदगी में नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। कोई भी हालात हो, चाहे खुशी हो चाहे मुश्किल हो, कोई भी हालात में परमेश्वर हमारा साथ होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। ट्रस्ट इन गॉड। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वो कभी लज्जित होने के लिए अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है,
और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। तू न रात के भय से ना डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। शैतान अलग अलग योजनाएं, अलग अलग तीर हमारे विरुद्ध बनाने वाला समय पर परमेश्वर हमारा सुरक्षा के लिए हमेशा हमारा साथ है। इसलिए आज एक निर्णय के साथ हमको वापस जाना है। उस परमेश्वर का वचनों पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। उस परमेश्वर पर शरण रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। कुछ भी मेरा जिंदगी में होने दो, लेकिन मैं परमेश्वर से कभी अलग नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां विरोध होगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमारा संग रहेगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ के साथ था, परमेश्वर हमेशा हर परिस्थितियों के बीच में हमारा संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनका वादा है ऐसे चलने वालों के लिए मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने मुंह से बोलिए, मुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने मुंह से बोलिए, मुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अपने मुंह से बोलना। अपना आयु का ऊपर शैतान कोई भी कुछ भी प्लान बनाया है तो परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं शैतान पर नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, जीवित खुदा पर भरोसा रखता हूँ। वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं। हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमको चलाएगा। हमारा हाथ पकड़कर जिस स्थान पर हमको पहुंचना है उस स्थान पर हमको पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। शबालामा सेखे रे दे रे शिभालाबा रे दे री भालाबा। बजाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। रिभाला रमदना, रिभाला रगदा रबाना रमदना, रिभाला रगदा रट्ठा मट्ठा रखाना लमदना, रिगदा रबशमदना, रीदा रमाला रमदरे। आमीन। भजन संगीता 23 का 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। ओ तेरा आमीन, हालेलुया। तेरी लाठी से मुझे शांति मिलता है। कौन मेरा साथ रहेगा? घोर अंधकार का तराई में चलने के समय पर कौन हमारा साथ रहेगा? परमेश्वर यहोवा हमारा साथ रहेगा। इसलिए कोई हानि से मैं नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। रबा शब्द रे, घोर अंधकार के तराई से चलने का समय ओरा शब्दना रिखाना लमदना रभाना लमदरे। परमेश्वर का आमीन, हालेलुया। आमीन। दाऊद कहता है आमीन, हालेलुया, मैं तो नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया। घोर अंधकार का, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन मेरा साथ रहता है? परमेश्वर यहोवा मेरा साथ रहता है। आज तो किस परिस्थिति के अंदर से गुजर रहा होगा, आमीन, हालेलुया, मृत्यु का तराई से गुजर रहा होगा, आमीन, घोर अंधकार का तराइयों से, जहां रोशनी नहीं है, अंधकार भरा हुआ जगह, आमीन, हालेलुया, साथ देने के लिए कोई नहीं है। दर्द के, परेशानियों के, समस्या के, ओ कर्जा के बीच से गुजर रहा होगा। हानि से मैं नहीं, तो भी हानि से नहीं डर, बोलो तो भी, और शब्द रे, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बोलना आमीन, हालेलुया। मेरे जिंदगी में घोर अंधकार की तराई का स्थिति आएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। दाऊद कहता है 23 के 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा चरवाहा कौन है? परमेश्वर यहोवा। यहोवा मेरा चरवाहा है, अपने भेड़ों के लिए, हमें भेड़ों को संभालने के लिए, हमेशा उसका साथ रहने वाला, हमेशा उनका हाथ पकड़ने वाला, बचा के रखने वाला, घोर अंधकार के तराई में ओ ये तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। हालेलुया। ये भेड़ का प्रत्येक था, ये भेड़ कहीं पे भी जा सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसका कोई डर नहीं है। हमें जो डरता है वो जरूर हमें जरूर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेगा, अपने आप को रोकेगा। हमें जिसके अंदर कोई डर नहीं है वो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ रहता है, मैं बच जाएगा। मुझे संभालने वाला मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग रहता है, मैं किसी भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तो आमीन अकेला हो, आज तो निराशा में हो, आज तेरे उम्मीद नहीं है, आमीन इस परिस्थिति से गुजर रहा हो, आमीन हालेलुया। मृत्यु का तराई के बारे में बाइबल कहता है, मृत्यु का तराई में एक ज्योति चमका, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन घोर अंधकार का तराई में तुम्हें चलने का समय यहोवा परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा, तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा साथ परमेश्वर यहोवा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम अकेला हो, आमीन परमेश्वर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। आज तो परेशान में हो, हमें परमेश्वर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। आज तो अंधकार में भरा हुआ तराई में हो, प्रभु तुमसे बात, आमीन सब कुछ भलाई के लिए परमेश्वर फल करेगा। परमेश्वर का प्रेम करने वाले अपने चुनाव के अनुसार बुलाया हुआ तुम्हारे साथ सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा। बोलो मेरे साथ जो भी है सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा। आमीन, हालेलुया। सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा, सब कुछ भलाई के लिए। रोज शब्दरे अलजुना रमाना लंद अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। आमीन, हालेलुया। रिभाला रमदरा रिभाना रमदे रिगदा रवाला रमदरे रिगदाना शादरा रभाला लंदरे रिगदा, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा साथ मेरा चरवाहा रहता है, मेरे साथ हमेशा मेरा चरवाहा रहता है। इस विध में वो मेरा साथ है। हालेलुया, वो मेरा साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम अकेला हो जाने वाला समय आएगा, जिंदगी में हम अकेला हो गया, कोई मेरा साथ नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसके मतलब साथ में रहने के लिए नहीं है, हमें ऐसे नहीं है, हमें मेरा बात सुनने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। मेरा आमीन मुझे समझने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, तो भी आमीन हालेलुया वो मेरा साथ है। आमीन, चरवाहा प्रभु यहोवा मेरा साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, तो भी मैं नहीं डरूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे जिंदगी में हमें विरुद्ध परिस्थितियां जब आने का समय, हमें बड़ा समस्या आने का समय, बड़ा परेशानी में हमें मैं इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को मैं कैसे ओवरकम कर सकता, इसको मैं कैसे पार करेगा, मैं अकेला इसको सामने नहीं कर पाएगा। हमें अब समझ लो, हमें आज प्रभु तुम्हारा अगर कुछ भी उसके ऊपर नहीं चलता है, समझ लो परमेश्वर की ओर देखने का समय आया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। हालेलुया, तब समझ लो हमें परमेश्वर के ओर देखने का समय आया। आज तो प्रभु का सामने बैठना है। इस प्रकार में तुम्हारा अगर कुछ भी नहीं चलता है तो प्रभु के सामने बैठना है। हालेलुया, वो समय आ चुका है। हालेलुया, इसलिए हमारा कुछ भी नहीं चलता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपने स्थान में बैठ जाइए, हम थोड़ी समय परमेश्वर का वचन की ओर सुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते में मैं थोड़ा परेशानियों के बीच से गुजरा था।
आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, आमेन, हालेलुया। मेरा जो स्पीड को थोड़ा बहुत कम करने के लिए, आमेन, हालेलुया। जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है तो शत्रु डरता है, हालेलुया। तो थोड़ा धीमे करने के लिए, आमेन, हालेलुया, मैं भी एक रोक रखा होगा, लेकिन मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है अचानक एक अटैक हो जाता है, अचानक एक आक्रमण को सामने करना पड़ता है, फिर हमारा जो पिछले वाला जो स्पीड फिर दोबारा गेन करने के लिए समय लगेगा, हालेलुया, हालेलुया, मैं जीसस, हालेलुया। लेकिन इस दिनों में मैं उसको वापस खड़ा होने के लिए, अब बताएं, अब जगह, आमेन, वचन में लिखा है, आमेन, धर्मी जन गिरेगा, आमेन, 7 बार गिरिए तो वो खड़ा हो जाएगा, हालेलुया। हम खड़ा होने वाले में हैं, हालेलुया। कितने लोग गिर गया तो खड़ा होने के लिए तैयार हो जा, आमेन, हालेलुया। 7 बार गिरेगा फिर भी खड़ा हो जाएगा, हालेलुया। हम गिर के वहीं पड़ने के लिए नहीं है, वहां से खड़ा होना है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज शरीर में बहुत सारे वो है, आमेन, आमेन, हालेलुया। बड़ा उसमें है, थोड़ा बहुत थकावट में है, आमेन, गले से लेके हर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ समस्या है, फिर भी आमेन, परमेश्वर का वचन कहता है तुम खड़ा हो जाएगा, हालेलुया, क्योंकि धर्मी जन खड़ा हो जाएगा, आमेन, हालेलुया। वहां पे रहने के लिए नहीं है, गिर पड़ने के लिए नहीं है, खड़ा हो जाएगा, हालेलुया, आमेन। शमधना रबाना रमधरे, इस दिनों में आमेन, हालेलुया, शत्रु लेकर आने वाला हर एक परीक्षा को सामने करने के लिए तुम लोग तैयार रहना चाहिए, आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है जो बुरे दिन को, उस बुरे दिन के लिए परमेश्वर का हथियारों को बांध लो, आमेन। एफएसी के पत्री 6 अध्याय में वचन लिखा है, एफएसी के पत्री 6 अध्याय में 11-12, आमेन, हालेलुया। बुरे दिन ऐसे करके एक वचन होगा, कौन सा वाक्य है? इसलिए परमेश्वर के सारे वाक्य बताओ पहले, वाक्य 6 का 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। देखो, बुरे दिन में किसको सामने करना है? शैतान का युक्तियों को सामने करने के लिए परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लो, आमेन। परीक्षा अचानक आ पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया, अचानक होता है। हमें पहले नोटिस डालकर शैतान आपका परीक्षा करने के लिए नहीं आएगा, समझ लो, हालेलुया, हालेलुया। इलेक्शन का, चुनाव का पहले बहुत सारे नोटिस आएगा, बहुत सारे इलेक्शन का प्रचार होता है, चुनाव का प्रचार होता है, पता है, आमेन, हालेलुया। अभी केरला में इलेक्शन है, आमेन, हालेलुया। बिहार में भी इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, तो उस चुनाव का पहले प्लानिंग करके इलेक्शन का, चुनाव का प्रचार होगा, आमेन। बहुत सारे प्रेयर पहले पहले हमें पता चल जाएगा यहां पे एक चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है ना। लेकिन परीक्षा का समय हमें नहीं पता चलता है कैसे आता है, कौन सा दिन हमारा परीक्षा का दिन है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो और चौकस रहो, जिस दिन आमेन, उस बुरी दिन को सामने करने के लिए, शैतान की युक्तियों को सामने करने के लिए अपने आप तैयार रखना है, हालेलुया। यीशु मसीह परीक्षा को सामने किया, हालेलुया। 40 दिन उपवास और प्रार्थना में, आमेन, जंगल में रहने का समय, 40वें दिन में उनको भूख लगा, वहां परीक्षा खड़ा हो गया। जब तुम्हें कमजोर पड़ने का समय, भूख लगने का समय, अकेला होने का समय, परीक्षा, आमेन, परीक्षा खड़ा हो जाएगा। मौका देखकर जिस बुरी दिन तुम्हारे जिंदगी में आने का समय अचानक परीक्षक तेरे सामने आएगा, उस समय उसको सामने करने के लिए परमेश्वर का सारे हथियार, आमेन, परमेश्वर का हथियार को बांध लो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, जीसस, आमेन। यीशु मसीह ने कहा, आमेन, परीक्षा में ना पड़ने के लिए प्रार्थना करो, लेकिन शरीर थका हुआ है, आमेन, शरीर है, आमेन, शरीर क्या है, आमेन, हालेलुया। शरीर में नींद आएगा, लेकिन आत्मा
आत्मा जागृति में है। एक बार पढ़ो लूकोस का सुसमाचार 22 का वचन को देखो, कहां पे लिखा है? 22 का शबाला रमधरे रिघदा गदशमने के बारे में लिखा है वहां पे प्रार्थना 22 का 40। 22 का 40। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आगे। और वो आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आमेन, हालेलुया। जीसस शमधरे रिखाना रबला रमधे। वहां पे आत्मा शमधरे रिखाना, मेरे हिसाब से वो मत्ती में होगा। आमेन, हालेलुया। वहां पे लिखा है शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा है। पढ़ो 26 का। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती कौन सा पहले वाक्य बोलो? 26 का 41। 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमेन। तो आत्मा परीक्षा को सामने करने के लिए तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल हो जाता है। तो शरीर दुर्बल होने वाले समय पर, आमेन, कमजोरी बढ़ने के समय पर, परीक्षा खड़ा होने के समय पर, उस बुरी दिन को सामने करने के लिए तुम्हें तैयारी जरूरी है। आत्मा में हालेलुया परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लो शैतान का युक्तियों को सामने करने के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो पता नहीं कौन सा दिन में कैसे हमारा आक्रमण होगा। एक दिन शिमशोन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, फिलिस्तियों का, आमेन, एक, आमेन, कुंवारी से, आमेन, विवाह करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वहां पे लिखा है अचानक एक बाल सिंह उनके सामने आया। अचानक, हालेलुया, आमेन। एक अचानक एक बाल, आमेन, एक सिंह, जवान सिंह, आमेन, हालेलुया, सामने आएगा तो, आमेन, कितना बड़ा वीर है तो भी, आमेन, वो एक कदम पीछे जाएगा, है ना। सिंह अगर सामने आएगा तो, आमेन, हालेलुया, क्या हाल होगा, है ना। तो एक कदम नहीं तो वो पीछे गया होगा। लेकिन वहां पे लिखा है परमेश्वर का आत्मा बल से उनके ऊपर उतरा, वो एक बछड़े को फाड़ने वाले जैसे, आमेन, सिंह को फाड़ डाला। आमेन, एक सुपर नेचुरल पावर, आमेन, उसके ऊपर आया। तो वहां पे वो जो आक्रमण अचानक हुआ है, एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्ट करने वाला समय, प्रतीक्षा रखने का समय, तेरे परीक्षा नहीं होता है। तेरा परीक्षा तब होगा, आमीन, तुम कमजोर पड़ने का समय, तुम्हारा ताकत नहीं होगा जब तुम भूखे लगने का समय, तुम परेशानी में लगने का समय परीक्षा खड़ा हो जाएगा तेरे विश्वास का परखने के लिए, तेरा, आमीन, हालेलुया, आमीन, शरीर को परखने के लिए। शरीर जब दुर्बल होने का समय वो खड़ा हो जाएगा, आमीन, सामने आएगा। उसको सामने करने के लिए तुम्हें हमेशा तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। तो इस दिनों में परमेश्वर में खड़ा करने वाला समय है, आमीन, इसलिए तैयारी जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो आमीन, हालेलुया। सुनने वाला बातें, आमीन, अच्छा नहीं होगा, आमीन, हालेलुया, लेकिन कितना भी, आमीन, हालेलुया, बुरी बातें तेरे विरोध कहेगा, आमीन, तुम डरो मत, तेरे साथ परमेश्वर है। 112 में पिछले दिन में हमने क्या सुना था, आमीन, हालेलुया, 112 में
आमेन। उसका 112 का 7, वह बुरे समाचार से नहीं बुरे डरता, समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर देखो ये एक शैतान का चाल है। क्या करेगा शैतान? क्या करेगा? बुरे समाचार लेकर आएगा। तो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। आज तुम्हारे जिंदगी में आने वाला आमेन शैतान के एक चाल है, तुम्हारे विरोध बुरे बातें लेकर आएगा, समाचार लेकर आएगा, तेरे जिंदगी को नाश करने के लिए, निराशा में डालने के लिए, तेरे जिंदगी में तुम्हें बिठाने के लिए, तुम जहां हो वहीं रोकने के लिए बुरे समाचार लेकर जब आने का समय, उससे तुम मत डरना। क्योंकि तेरा हृदय कैसे होना चाहिए? प्रभु में आमेन स्थिर होना है। आमेन हालेलुया। भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमेन। देखो प्रभु में हम विश्वास रखता है, फेथ। दूसरा शब्द है ट्रस्ट। प्रभु में भरोसा रखता है। क्या रखता है? प्रभु में भरोसा रखने में तुम्हारा हृदय स्थिर होना है, तभी तो बुरे समाचार से नहीं डरेगा। तेरे विरोध झूठ बोलकर तुम्हें आमेन हालेलुया क्या कराने वाला? बेइज्जती कराकर तुम्हें तुम्हारा आत्मिक उन्नति को रोकने वाला बुरे समाचार सुनकर आमेन तुम डरो मत। तेरा हृदय प्रभु में भरोसा रखने में स्थिर होना है। आमेन हालेलुया। ओके हम आगे जाएगा। हालेलुया। आज मेरा विषय 119 का 1 से लेके 8 है। आमेन। जल्दी जल्दी कुछ बातें उसके अंदर से बताकर हम जाएगा। आमेन हालेलुया। 119 उसका 1 से लेके 8 तक हम आज देखेगा। आमेन। 119 बहुत बड़ा चैप्टर है, भजन संहिता का बहुत बड़ा चैप्टर है। हालेलुया। तो उसका 1 से लेके 8 तक में पहले भजन पढ़ेगा। क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है वे जो चाल चाल के खरे है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमेन हालेलुया। वो कौन है? यहाँ पे जो लोग धन्य है, ब्लेस्ड, आशीषित है, उनके बारे में कह रहा है। क्या है? जो वे आमेन हालेलुया क्या ही धन्य है वे जो, समझ में आएगा किसके बारे में लिखा है? जो धन्य है, ब्लेस्ड, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड। आमेन। मलयालम में लिखा है भाग्यवान। आमेन। पंजाबी में क्या लिखा है? धन्य है। हाँ धन्य है। भाग्य, भाग्य भी मेरा हिंदी में एक शब्द लकी, लक है ना, लकी को क्या कहता है हिंदी में? एक शब्द होगा। आमेन। तो यहां पे वो जो लोग लकी है, वो जो लोग धन्य है, ब्लेस्ड, आशीषित है, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। 8 वचन में अगर कॉमन फैक्टर 8 वचन अगर पढ़ के देखिएगा तो उसके अंदर एक शब्द आप देख सकता है। आमेन। प्रयोग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैसेज के अंदर उस पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेगा तो उसके अंदर आज्ञाकारी करना, ओबीडियंस, एक शब्द उसके अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा, हम लोग पढ़ा था व्यवस्था पर चलते हैं। इसके मतलब व्यवस्था को मानने वाला, व्यवस्था पर चलते हैं, इसके मतलब व्यवस्था को मानने वाला। दूसरा वचन पढ़ो। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। देखो मानने वाला, आज्ञाकारी करने वाला। ओके तीसरा, फिर वो कुटिलता का काम नहीं करता, मतलब आज्ञाकारी करने वाला। आमेन। नहीं करने वाला मतलब गलत काम, कुटिलता का काम नहीं करता। उसके अंदर भी एक ओबीडियंस, आमेन, आज्ञाकारी करने
बारे में बोला हुआ है। आज 4 पढ़ो 4। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि ये यत्न से माने जाए। ओबीडियंस। आगे 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए ओबीडियंस। छठा वचन। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। ओबीडियंस। आज्ञाकारी। और मेरी आशा ना टूटेगी। आगे 7। जब मैं तेरे धर्मियों नियमों को सीखूंगा। फिर आमेन, हालेलुया, ओबीडियंस। तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। 8। मैं तेरी विधियों को मानूंगा। देखो 8 की 8 वचन में अगर आप एक कॉमन फैक्टर देखेगा, जो व्यक्ति ब्लेस्ड है, जो व्यक्ति आशीषित होगा, वो आज्ञाकारी करने वाला, वचन को मानने वाला, आमें वचन पर चलने वाला, जो व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वो आशीषित है, वो ब्लेस्ड है, वो धन्य है, उसके साथ परमेश्वर होगा। समझ में आया? तो जो आज्ञाकारी, ओबीडियंस, उसी से वो आशीषित है। तो आशीष का दरवाजा, आमेन, द डोर ऑफ ब्लेसिंग, आमेन। आशीष के दरवाजा क्या है? वो ओबीडियंस है, वो आज्ञाकारी है, आज्ञा मानने वाला, व्यवस्था को मानने वाला, एक कदम भी इससे पीछे ना जाने वाला, नहीं तो इसी में चित्त लगा के रखने वाला। आमेन, हालेलुया। हमारा एक प्रत्येकता है, मैंने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमें हालेलुया, यहां पे अगर एक रोड पे लिखा रखा है ये ब्लॉक है, यहां से आगे नहीं जा सकता, ब्लॉक है, हमें उसके बीच में कुछ डाल दिया। कौन रखा है? पुलिस वाला लगाया, सरकार ने लगाया, ये रोड ब्लॉक है, फिलहाल आप इधर से नहीं जा सकता। आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको पीछे वाले रास्ता से घूम के आपको जाना होगा, इधर से आप नहीं जा सकता। हम क्या करेगा? हम तो उसको बीच में से कोई रास्ता है तो उसी से निकाल देगा, है ना? यही करता है, यही करेगा। जैसे हमें पता है सरकार ने मना किया है, पुलिस वाला बोर्ड लगाया हुआ है, हमें रोड ब्लॉक, यहां से आगे नो एंट्री, यहां से नहीं जाना है। हम अब मोटरसाइकिल कैसे निकाल दें? हम चलो कार तो निकाल नहीं पाएगा, बस निकाल नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा वो ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मोटरसाइकिल कैसे निकाल देगा? अगर पकड़ा गया तो हम क्या बोलेगा? यहीं तक है, मुझे तो यहीं तक जाना है, इसलिए हमने, है ना? तो हम उसको क्या करने के लिए, हम किसी भी रीति में इस शॉर्टकट, है ना, क्योंकि इधर से जाएगा तो वो नजदीक है, उस नजदीक के कारण हमने वो कानून को, उस नियम को क्या करेगा? तोड़ेगा। हमें इधर तक जाना है, इसलिए हम तैयार नहीं है कि जैसे रूट मैप दिया है वैसे नहीं जाने के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब इसको बोलते हैं, लेकिन यहां पे परमेश्वर दिया हुआ रूट मैप को सीख कर, मन में उसी में चित लगाकर, उसी रूट मैप के अनुसार उसी रोड पकड़कर लक्ष्य में पहुंचने वाले के साथ आशीष बने रहेगा। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग फौज में होता है तो हमारा टेस्ट होता था, आमीन, हालेलुया। ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारे टेस्ट होता है, रनिंग टेस्ट होता है हमारा, तो 7 किलोमीटर रन। तो हमारा पास एक रूट मैप होता है, हमें इस रास्ते से, इस रास्ते से जाके, इस पॉइंट से जाके, तभी ये 7 किलोमीटर पूरा होगा। उसके बीच से अगर हम शॉर्टकट मार दिया तो, पतली गली से निकाल के ऐसे शॉर्ट मार दिया तो वो 7 किलोमीटर पूरा नहीं होगा। तो 7 किलोमीटर पूरा होने के लिए उसका एक रूट मैप होता है, इसी रूट से आपको जाना होगा। बीच में इधर से कट मारने वाला रोड है, लेकिन वहां पे जाना मना है, उधर से नहीं जा सकता। आमीन। लेकिन अब मौका ढूंढता है कि किसी प्रकार हम शॉर्टकट मारे और जल्दी पहुंचे, टेस्ट पास हो जाए। आमीन। लेकिन कुछ लोग पूरा
कॉन्फिडेंट रहता है मैं इसको 7 किलोमीटर पूरा दौड़ सकता हूं और टाइम से पहले हम लक्ष्य में पहुंचेगा। कॉन्फिडेंट है कुछ लोगों को। जो कमजोर है वो जरूर कट मार देता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, वो क्या करेगा? हम इसी रास्ते में जाएगा, इसी रोड को फॉलो करेगा, जैसे बोला हुआ रूट मैप के अनुसार हम लक्ष्य में पहुंच जाएगा। आज कितने लोगों को विश्वास है मैं इस दौड़ को पूरा कर सकता हूं, इस विधियों के अनुसार, इस व्यवस्था में, हमें व्यवस्था के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जा। प्रभु का आशीष उसके साथ होगा। आमेन, हालेलुया। तो ओबीडियंस, आज्ञा मानने वाले के साथ परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष है, मतलब प्रभु उसके साथ है। तो यहां पे 8 के 8 वचन में लिखा है कि आमेन, हालेलुया, ओबीडियंस, आमेन, आज्ञा मानने वाला, आमेन, हालेलुया। अभी हम पहले वचन पढ़ेगा, वहां पे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, यहोवा की व्यवस्था। आमेन, यहोवा की व्यवस्था। आमेन, हालेलुया। इसमें आप अगर देखेगा तो इसमें चित्तई उसका, हाँ वो पढ़ो, दूसरा वचन में क्या है? उसकी चितौनियों को मानते हैं। आमेन। तीसरा, आमेन, हालेलुया, उसके मार्ग, उसके उपदेश, उसके विधियों, उसके धर्ममय नियमों, उसके नियमों, मतलब अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। आमेन। हमें एक एक शब्द का अर्थ देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का, यहोवा का व्यवस्था, यहोवा का चितौनियों, यहोवा का मार्ग, यहोवा का उपदेश, यहोवा का विधियों, यहोवा का धर्ममय नियमों, यहोवा का नियमों। हालेलुया। अब देखना उसने इतना शब्द इस्तेमाल किया। 8 सेंटेंस में, आमेन, उसमें लगभग 7 अगर लिखना है तो व्यवस्था ही लिख के खत्म कर सकता था, लेकिन 8 शब्द एक ही बात कहने के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके अर्थ हम देखने के लिए जा रहे हैं कि व्यवस्था का मतलब क्या है, चितौनियों का मतलब क्या है, मार्ग का मतलब क्या है, उपदेश का मतलब क्या है, विधियों का मतलब क्या है, धर्ममय नियमों का मतलब क्या है, नियमों का मतलब क्या है। हालेलुया। सबसे पहले आमीन, एक पढ़ो। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, चाल के खरे हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था, द लॉ, इंग्लिश में लिखा है लॉ। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है आमीन, वॉक इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, मतलब वॉक इन द, यहोवा का आमीन व्यवस्था पर चलता है। हालेलुया। आमीन। व्यवस्था का प्रत्येकता, व्यवस्था तुम्हें पाप का जानकारी देगा। व्यवस्था अगर आपको नहीं पता है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पाप क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब रोमियो के पत्री में लिखा है, व्यवस्था तुम्हें पाप के बारे में जानकारी देता है। अगर व्यवस्था तुम नहीं जानेगा, तुम्हें पाप के बारे में जानकारी नहीं होगा। हालेलुया। आज आपको पता है, आमीन, खून करना पाप है। आपको पता है चोरी करना पाप है। हमें आपको पता है व्यभिचार पाप है। हालेलुया। कैसे पता है आपको? आप व्यवस्था को जान लिया, व्यवस्था आपको सिखाया ये पाप है। अगर व्यवस्था को नहीं पता है, आप दूसरा शादी कर लेता है, तीसरा शादी कर लेता है ना। हमें व्यवस्था के अनुसार हम एक ही विवाह किया। हालेलुया। वो एक व्यवस्था है, हमें पता है अगर दूसरा करेगा तो वो पाप है, इसलिए नहीं किया। आमीन, हालेलुया। समाज में
आमेन, हालेलुया। आप देखेगा तो लोग को पता है दूसरा विवाह पाप है, हालेलुया, उसको व्यभिचार माना जाता है, आमेन, हालेलुया, इसलिए नहीं करता है। इस जनरेशन नहीं, अभी तक जो जनरेशन, अभी तक जो पीढ़ी है उसके सामने ये गलत है। अभी आगे हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी आगे तो बहुत ज्यादा ही लिबरल हो गया, आमेन, आमेन। तो यहां पे आप व्यवस्था हमें पाप के बारे में, हमें व्यवस्था में क्या सिखाता है? पाप के बारे में सिखाता है। व्यवस्था, परमेश्वर का व्यवस्था हमें मार्ग दिखाता है, आमेन, उपदेश करता है, आमेन, हमारा मार्ग को सीधा कर देता है, हमारा आमेन मार्ग को वो क्या करेगा? सीधा कर देगा। वो हमें मसीह यीशु की ओर ले जाता है। व्यवस्था, व्यवस्था कहां ले जाता है? मसीह, वो शिशु पालक जैसे हमें व्यवस्था हमें यीशु मसीह के ओर लेकर चलता है, आमेन। तभी हमें पता चलेगा कि हमें परमेश्वर का व्यवस्था हमें ये सारे बात सिखाता है। इसलिए इस व्यवस्था पर चलना है, आमेन, हालेलुया। अभी हम देखेगा दूसरे अध्याय में दूसरे शब्द क्या दिया है? क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, आमेन। इंग्लिश में लिखा है टेस्टिमनीज। व्यवस्था 119 जो भजन संगीता, इतना बड़ा भजन संगीता है, आमेन, उसके अंदर ये व्यवस्था का शब्द 25 बार इस्तेमाल किया हुआ है। तो व्यवस्था को इस्तेमाल किया 25 बार। अभी टेस्टिमनीज, चितौनियों को इस्तेमाल किया हुआ है, हमें 22 टाइम्स, 22 बार इसी को इस्तेमाल किया हुआ, चितौनियों। उसका अर्थ क्या है? हमें चितौनियों, टेस्टिमनीज, आमेन, आमेन, गवाही, उसका अर्थ है क्या है? गवाह देना, गवाही जैसे खड़ा होना, आमेन। परमेश्वर का प्रकट किया हुआ नियम, परमेश्वर अपने जन के लिए वायदा किया हुआ, परमेश्वर का प्रोमिसेस, परमेश्वर का वायदा, टेस्टिमनीज, परमेश्वर का टेस्टिमनीज, हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रोमिसेस और वचन का गवाह, आमेन। इसको क्या करना चाहिए? दूसरा वचन में, आमेन, क्या है? धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को, टेस्टिमनीज को मानते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तो इसका प्रत्येकता क्या है? आमेन। जब परमेश्वर का वायदा को मानने वाला, परमेश्वर का गवाहियों को मानने वाला, परमेश्वर का गवाह देने वाले को मानने वाला, वो पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। ये लिखा है इसके अंदर, आमेन। अभी तीसरा देखो, तीसरा में क्या लिखा है? फिर वो कुटिलता का काम नहीं करता, उसके वे उसके मार्गों में चलते हैं। वहां पे क्या लिखा है? मार्ग, उनके मार्गों में, किसके? परमेश्वर का मार्गों में चलता है। इंग्लिश में लिखा है, आमेन, हालेलुया, वे, हालेलुया, शमधना रमाना शमधना, हालेलुया, दे वॉक इन हिज वेज, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, हालेलुया। तो मार्ग का अर्थ हम देखने के लिए जा रहे हैं, मार्ग, आमेन। मार्ग के अर्थ, आमेन, सामने आगे आगे चलना, आमेन, डेवलप होना, उन्नति पाना, आगे जाना है, हालेलुया। इसके मतलब तुम्हें चलने का मार्ग, तुम्हें किस मार्ग से चलना है, उसके लिए परमेश्वर एक व्यवस्था रखा है। समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के जन के लिए परमेश्वर एक मार्ग रखा है। इस मार्ग के ऊपर एक व्यवस्था है, और कौन सा मार्ग में किस प्रकार चलना है, उसके ऊपर परमेश्वर एक व्यवस्था रखा है,
हालेलुया। तो लिखा है, क्या लिखा है इसमें? आमेन। कुटिलता का काम नहीं करते, काम नहीं करता, वे उसके मार्गों में चलते तो हैं। परमेश्वर का व्यवस्था रखा हुआ मार्ग में तुम चलेगा तो कुटिलता का काम तुम नहीं कर सकता, कर नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का भक्त जानता है, परमेश्वर का भक्त चाहता है कि मैं परमेश्वर का व्यवस्था का मार्ग में चलता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, जीसस। शबाला रमचरे, अन्य भाषा में थोड़ा प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। शमधना रमाना लमचरे रिगदना बलग शंदना। प्रभु, आज मुझे मार्ग का व्यवस्था सिखाए कि मैं कुटिलता का काम ना करे। हालेलुया। मार्ग का व्यवस्था समझाए कि मैं कुटिलता का काम ना करे। हालेलुया। आगे चौथा वचन। हाँ, तूने अपने उपदेश उपदेश देखो, इसलिए दिए। चौथे शब्द है उपदेश। उपदेश का प्रत्यय था कमेंड, कमेंडेड, कमेंडेड। आमीन, हालेलुया। कमेंड करना मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका अर्थ यह है। क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया, आमीन, जीसस, आमीन। आदम से क्या कहा था परमेश्वर ने? आदम से क्या कहा था परमेश्वर ने? इस वृक्ष का फल नहीं, कमांड है वो, कल्पना है, कल्पना नहीं, क्या बोलते, आज्ञा है। आमीन, नहीं करना है। नूह को क्या बोला था? एक जहाज है, गोफर लकड़ में एक जहाज है, इतना लंबा इतना चौड़ाई में तुम्हें बनाना है। आमीन, आज्ञा है, ऐसे करना है। इस प्रकार आमीन, हालेलुया, उपदेश तुम्हारा जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी 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 इस वचन को एक बार पढ़ो इसका अर्थ के साथ। तूने अपने उपदेश हाँ, इसलिए दिए हैं इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। मतलब ये इसमें हम पानी नहीं मिला सकता। समझ में आया? इसमें हम, अरे मैंने तो ये सोचा था, बोल सकता है क्या? क्लियर बोला है, ये नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। गाड़ी में बीमा है ना, क्या बीमा ही बोलते हैं ना इसको, बीमा है, इंश्योरेंस भरना है। पकड़ लिया तो बिना इंश्योरेंस का गाड़ी पकड़ लिया पुलिस वाला, तो उस समय में हम ये बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं था, बोलेगा क्या? ये बोल सकता है कब ये खत्म हुआ मुझे पता नहीं था, ये बोल सकता है। लेकिन हमें ये नहीं बोल सकता है कि गाड़ी चलाना है तो क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो तुम चला नहीं सकता। जब तो बिना इंश्योरेंस का चलाएगा, पकड़ा जाएगा तो तुम्हें चालान भरना होगा। तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकता है कि मुझे पता नहीं था, आप, मैं चालान नहीं भरूंगा। आप चालान भरता है इस चीज में, क्योंकि वो नियम है, कानून है, तुम्हें करना ही है। सरकार ने बोला है करना है। इस प्रकार परमेश्वर का उपदेश का मतलब तुम्हें करना है। मना किया हुआ है तो नहीं करना, मतलब वृक्ष का फल नहीं खाना है। तो आदम बोलेगा मैंने ये सोचा था कि इसलिए मैंने खाया, नहीं बोला। आदम ने सीधा बोला कि पता है गलत है, लेकिन तुमने जो दिया हुआ नारी मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। तो उसके पास एक जस्टिफिकेशन है हमारे पास। जब हम गलतियों को पकड़ने के समय, आमीन, व्यवस्था को तोड़ने के समय, वचन को ब्रेक करने के समय, हमारे पास एक एक जस्टिफिकेशन, सफाई देने वाले एक स्वभाव हमारे अंदर है। वो आदम, पहले आदम का
पहले शरीर का स्वभाव है, आज तुम उस स्वभाव को छोड़ दो, आत्मा का स्वभाव में आना, तुम आमेन परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएगा। सफाई देने वाला स्वभाव वो तुम्हारे शरीर का है, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा। जस्टिफिकेशन नहीं, गलती है तो गलती है, मानने के लिए तैयार होना चाहिए। आमेन। दाऊद के पास आकर आमेन नादान भविष्यवक्ता ने बोला, तुमने व्यभिचार किया, तुमने ऊरिया को मरवा दिया, मतलब खून किया। वो दाऊद सरेंडर हुआ। हाथ खड़ा करने का मतलब सरेंडर, मैंने किया है, मान लिया, मैं प्रायश्चित करने के लिए चाहता हूं, मैं क्या करना है इस पाप से बाहर आने के लिए। मेरे अंदर का आत्मा को तुम मत निकालना, मुझे एक स्थिर आत्मा से भर दो, मैं वापस खड़ा होना चाहता हूं। किसके सामने? परमेश्वर का सामने तैयार हुआ, मानने के लिए तैयार हो गया। आमीन। तो उपदेश क्या नहीं करना है, क्या करना है। आमीन। उसमें तुम्हें बीच में जस्टिफिकेशन देखकर, सफाई देखकर, आमीन बताकर आप एक्सक्यूज, उसके अंदर आप बहाना नहीं बोल सकता, क्योंकि मना है तो मना है, करना है तो करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज और है, तुम जानता है ये काम करना है, फिर भी वो भला है, फिर भी अगर तुम वो काम नहीं करता है, वो पाप है। तुम जानकर भलाई का काम अगर नहीं करता है तो भी वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हम कहां पे पहुंच गया था? हम पहुंच गया था उपदेश में। आमीन। ये 20 बार इस अध्याय में लिखा हुआ है। अभी जल्दी आगे जाइए हम। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए, विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। आमीन। इंग्लिश में लिखा है स्टैट्यूटस, आमीन, चट्टंगल मलयालम में विधियों। आमीन, हालेलुया। विधि का अर्थ यह है, आमीन, हालेलुया, मार्ग तुम्हें अलग अलग करके दिखाएगा, इस मार्ग में तुम्हें जाना है। कौन सा मार्ग तूने चुना है, उसके लिए एक व्यवस्था है। हालेलुया। ये व्यवस्था, ये इसका अर्थ क्या है? हमें विधियों का अर्थ यह है, तुम्हें किस मार्ग को चुनना है। तुम्हारा सामने 4 मार्ग होगा और उसमें कौन सा मार्ग तुम्हें चुनना है, ये उसके लिए एक व्यवस्था है। आमीन, हालेलुया। पिछले दिन में मैंने एक लड़का के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर मुझे एक चौराही दिखाया। चौराही में तो 4 जगह है, लेकिन ये चौराही में इतना रोड आकर, में भी चौराही का मतलब 4 रोड का एक पॉइंट है ना, लेकिन मैं उसको देख रहा था जंक्शन, वो एक जंक्शन, उसमें 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है। आमीन। वो वहां पे खड़ा है, उसको पता नहीं है कि मैं कौन सा मार्ग में चलूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक व्यवस्था है कि तुम किस मार्ग में चलना है। तुम्हारे जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का मार्ग को तुम जान लो कि इस विधि, आमीन, किस मार्ग में, आमीन, उसके लिए का, आमीन, रिटन लॉ है, लिखा हुआ मार्ग है, लिखा हुआ, तुम्हारा मार्ग को चुनने के लिए लिखा हुआ मार्ग। मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। तो विधियों के बारे में अभी उसको जल्दी पढ़ो उसको। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। तो इसका प्रत्येकता क्या है? आमीन।
इस रिटर्न लिखा हुआ नियम के अनुसार मेरा मार्ग को मैं चुनेगा तो मैं कभी लज्जित नहीं होगा। क्या लिखा है? कभी लज्जित नहीं होगा। लज्जा का मतलब पाप करने वाले को लज्जा होता है ना। आदम और हव्वा आमेन पाप किया, उनको क्या आ गया? लज्जा आ गया। आमेन हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में नंगाई पाप करने वाले का एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। आमेन। पत्रोस यीशु को जान लिया नंगा हो बोलकर, है ना, पापी बोलकर, पाप किया हुआ बोलकर, उनका पाप के बारे में, पाप किया है तो लज्जा आएगा। क्या आएगा? शर्मिंदा होता है। बाइबल में शर्मिंदा करके एक शब्द है, लज्जा करके एक शब्द है। तो हमारा दिमाग में आने वाला लज्जा दूसरा है। हमारे दिमाग में आने वाला लज्जा क्या है? हमने मसीह में आया, हमें विश्वास किया, खानदान को छोड़ दिया, हम कभी शर्मिंदा नहीं होगा, मतलब कभी लज्जित नहीं होगा, मतलब प्रभु मुझे कभी भी किसी का सामने बेइज्जती नहीं, ये दिमाग में आएगा। लेकिन यहां का लज्जे का अर्थ, शर्मिंदा के अर्थ यह है पाप नहीं करेगा। पाप करने वाला परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होता है, परमेश्वर के सामने लज्जित होता है। जो व्यक्ति आमेन विधियों पर चलता है, जो व्यक्ति विधियों पर विधियों को समझ लिया, वो प्रभु का सामने लज्जित नहीं होगा। समझ में आया? अभी तक हमारे दिमाग में क्या आता था? हमारा पड़ोसी के सामने, हमारे रिश्तेदार के सामने, हमें यही प्रचार होते गया। लेकिन यहां पे अर्थ यह है, वचन का अर्थ यह है, परमेश्वर का सामने लज्जित नहीं होना है, परमेश्वर के सामने शर्मिंदा नहीं होना है। वो कैसे होता है? पाप करने वाला, व्यवस्था को तोड़ने वाला, मार्ग को गलत चुनने वाला, अपने शरीर का अभिलाषा की ओर जाने वाला, शरीर का इच्छा के जैसे चलने वाले का जिंदगी परमेश्वर के सामने लज्जित है। इसलिए प्रभु में रोमियो का पत्रिका में लिखा है, 10वीं अध्याय में आई है रोमियो का पत्रिका, उसका 10वीं अध्याय, वहां पे 9, 10, 11, 12 एक बार देखना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। तो आगे जाके लज्जित ऐसे करके एक शब्द वचन होगा 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, लज्जित ना होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? यीशु पर विश्वास करने से हमें क्या मिला है? चंगाई मिला है क्या हमें? क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले भी चंगाई होता था। हमें यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें क्या मिला है? पाप से क्षमा मिला है। क्या मिला है? तो आगे मैं परमेश्वर के सामने लज्जित नहीं होगा, शर्मिंदा नहीं होगा। मुझे धार्मिकता का वस्त्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा पहना दिया गया है। इसलिए मैं आमेन नंगा नहीं है, पाप में नहीं है, मैं पाप का स्वभाव में नहीं है, मैं परमेश्वर का सामने कभी लज्जित नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए छुटकारे का, मेरा छुटकारा उन्हीं का द्वारा हुआ है। तो मैं कभी शर्मिंदा नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। अभी आपको समझ में होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा हो गया आज। शमदाना रमाना शमदरे, हालेलुया। प्रार्थना कर लीजिए। शमदाना रमाना रमदरे। परमेश्वर का चमत्कार का काम प्रकट होने के लिए, प्रभु का अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए, वचन का गहरी बातें समझने के लिए, वो हमारा लाइफ को बनाने के लिए, वो हमारा जिंदगी को खड़ा करने के लिए। रोटो रट्टा मना रखा नबा शामदरे अल्सुना। अभी कितना लोग प्रार्थना करेगा? प्रभु इस व्यवस्था में, इस टेस्टिमनीज में,
इस मार्ग में, इस विधियों पर रोशाटा माटा लका रमा नबा चलने के लिए आमेन प्रभु मेरा मन में आमेन एक चाह पैदा होने के लिए, व्यवस्था को ग्रहण कर मार्ग को चुनकर उसी में जीने के लिए रोशारा राटा मका लता नवाला बस याद आ रहा अद्भुत